मामले में कल एसआईटी के सामने पेश होंगे संजय सिंह। संजय सिंह का दावा एसआईटी को सौंपेंगे भ्रष्टाचार के सबूत। राम मंदिर दान विवाद में बढ़ी राजनीतिक हलचल। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड के बाद जांच तेज। कोचिंग संस्थानों की पड़ताल जारी। एलएन पहुंची प्रशासनिक टीम। कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की नजर। लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तराखंड सरकार सख्त। देहरादून सचिवालय में रखी हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री धामी ने फायर सेफ्टी ऑडिट के दिए निर्देश। उत्तराखंड में पेंशन लाभार्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी। आय प्रमाण की पात्रता सीमा को बढ़ाएगी धामी सरकार। लाभार्थियों की संख्या में 25% की वृद्धि का अनुमान। सितारगंज में पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूका पुतला। प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। कर्णप्रयाग में निहंग और स्थानीय लोगों के बीच विवाद। पुलिस मुख्यालय ने चमोली से हरिद्वार स्थानांतरित किया केस। 4 सदस्यीय एसआईटी करेगी पूरे मामले की जांच। रानीखेत के तिताली खेत क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बेंगलोर में आयोजित इन्वेस्टर रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा और निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश करने की अपील की। रोड शो में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। यूपी की ग्रोथ स्टोरी केवल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ही नहीं है, इंडस्ट्री में भी यूपी ने एक बेहतरीन छलांग लगाई है। 8% की जो यूपी की ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की, आज वो 18% है। इसमें हमारे पास व्यापक संभावना है। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। 89 केवीके के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को वहां पर बेहतरीन ट्रेनिंग देने और उनके मार्केट से जोड़ने की एक व्यवस्था उसके माध्यम से तैयार करते हैं। हर जनपद में उनके लिए बेहतरीन मंडी की सुविधा उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर दान प्रकरण की जांच के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह कल लखनऊ में एसआईटी के सामने पेश होकर अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज और सबूत जांच टीम को सौंपेंगे। संजय सिंह का कहना है कि इन दस्तावेजों से कथित भ्रष्टाचार के संकेत साफ दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि एसआईटी अध्यक्ष ने उन्हें सुबह लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय बुलाया है। संजय सिंह ने कहा कि अब आगे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के हाथ में है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 26 जून को अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और संतों से मुलाकात भी करेंगे। 200 किलो चांदी अलग चोरी कर ली, 60 किलो चांदी अलग चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका अलग चोरी कर ली, हार अलग चोरी कर लिया, काक भुसंडी अलग चोरी कर लिया। कोई एक चीज हो तो मैं बताऊं आपको, करोड़ों का चढ़ावा अलग चोरी कर लिया। तो कितनी चीजें बताऊं।
वहीं लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद शहर में कोचिंग संस्थानों की जांच तेज कर दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम लगातार विभिन्न कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह, अभियंता सुनील कुमार और पुलिस बल के साथ एलन कोचिंग सेंटर पहुंचे टीम भवन निर्माण, सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन की जांच कर रही है। मौके पर फायर विभाग की टीम भी मौजूद रही और सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। किया ऊपर क्लासेस भी चल रही हैं और काफी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी नक्शे में विचलन पाया गया है, इसलिए हमने इनको 4 बजे शाम तक का टाइम दिया है कि तब तक खाली कर दें, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। मतलब सील कर रहे हैं जी आप लोग पूरी तरीके से। तो इन्होंने कहा कि लगभग 2-3 घंटे लगेंगे क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट करना होगा उनका बाहर जो भी प्रक्रिया भेजते हों, तो 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक रखी। सीएम धामी ने सभी सरकारी और निजी भवनों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल, कोचिंग सेंटर, मॉल, होटल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाए। जिन संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें तुरंत चिन्हित कर सुधारात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध जांच और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए हैं। जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके प्रति और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिक जनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी इसकी चेकिंग करने के लिए। वहीं टनकपुर को विकास की नई सौगात मिली है। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जनसंवाद कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। नगर पालिका में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने आम जन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री राम सिंह कैड़ा ने खाम भूमि के 365 लंबित पट्टों के विनियमितीकरण और लीज नवीनीकरण मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया है। इस मौके पर उन्होंने वार्ड नंबर 5 में सामुदायिक भवन और बारात घर निर्माण के लिए 96,79,000 रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। साथ ही नगर पालिका कार्यालय में फॉल सीलिंग और पुताई कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा मंत्री राम सिंह कैड़ा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि जन सुविधाएं और विकास सरकार की प्राथमिकता है। वहीं देहरादून में एकल महिलाओं और बालिकाओं के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यमुना कॉलोनी कैंप कार्यालय में विभागीय बैठक में बताया कि 211 चयनित एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी। इससे पहले 484 महिलाओं को प्रथम किस्त दी जा चुकी है। कई महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू कर लिया है। इस वित्तीय वर्ष में 2000 महिलाओं को योजना का लाभ देने की तैयारी है। 8 अगस्त को तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। नंदा गौरा योजना के तहत 4000 से अधिक बालिकाओं को 19 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। महिलाओं को हम किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उन महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की गई है, जिसमें हमने पूर्व में लगभग 484 महिलाओं को हमने जो है 75% सब्सिडी देते हुए अधिकतम धनराशि 2 लाख रुपए जो है उनको समर्पित की है, ताकि वो अपने स्वरोजगार को प्रारंभ कर पाए। तो 484 लोग अपने स्वरोजगार लगभग किए हुए 3 महीने या 4 महीने करीब हो गए हैं। लोगों ने अपना स्वरोजगार को अभी स्थापित भी किया है, जो बहुत खुशी की बात है।
वहीं हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक प्रणव सिंह से जुड़ा कथित ऑडियो वायरल होने से सियासत का गलियारा गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में दलित युवक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कथित ऑडियो के विधायक उमेश कुमार की पत्नी और जन निर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर लक्सर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं रुड़की के मंडावली गांव में बंजर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम प्रधान संदेश देवी ने दवा कंपनी पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। फैक्ट्री निर्माण के दौरान सरकारी बंजर भूमि के एक हिस्से पर कब्जा किया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देकर उन्होंने जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान संदेश देवी ने कहा कि कंपनी ने पहले कृषि भूमि खरीदी, लेकिन निर्माण के दौरान नाली और बंजर भूमि को अपने दायरे में ले लिया। शिकायत के बाद पटवारी ने मौके पर पैमाइश की। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। और हमारी यह सूचना है कि फैक्ट्री वाले ने 100 गट्ठे की जगह जो है वह दाब के रखी है। वह किस मसले से रखी है दाब के? किसानों का खेतों का पानी उसमें जाता है, उस जगह को छोड़ दो। कौन से अधिकारी ने ऐसी इन्हें इजाजत दी है जो ये इस जगह को दाब के और अपना इसमें अपनी फैक्ट्री बना सके? और जो चक्रोड है उस चक्रोड को भी ये जगह दाब के उसमें अपनी जगह बना रही है। उस चक्रोड की भी आधी जगह छोड़ रखी है। तो परमिशन नहीं होगा तो ऐसा जमीन पर हमारा सरकारी 154 या 143 का कुछ कार्रवाई नहीं किया होगा तो 67 में कार्रवाई भी किया जाएगा संबंधित लेखपाल के आदेश रिपोर्ट के अनुसार। वहीं हरिद्वार में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत रानीपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। गढ़मीरपुर में लाठी डंडों से हुए विवाद मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 18 जून को हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। गिरफ्तार आरोपियों में शहजाद, रिजवान और आजम शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रानीपुर पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं रुड़की में जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्वराज सेवा दल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। नगला इमरती गांव में हाईवे किनारे बेशकीमती जमीनों पर कथित कब्जे को लेकर स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने चकबंदी विभाग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। और उस पर कई बार शासन और प्रशासन के द्वारा खाली कराने के आदेश भी कर दिए गए, लेकिन जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और वो अधिकारियों को भी पता नहीं क्या मतलब ऐसा समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा उनके पीछे हाथ है, ऐसा कौन सा उनके पीछे तंत्र है जो कि जो है पैमाइश के 3-4 बार आदेश होने के बाद में उस पर पैमाइश नहीं हो रही। एक पैमाइश का डेट दिया गया था, उसमें कुछ कारण से पैमाइश नहीं हो पाई थी। उसका पैमाइश जल्दी करके सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए डिमांड करके आज हमारे सूरज सेवा दल के सभी पदाधिकारी आज पहुंचे थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया कि उसको तुरंत खाली किया जाए until unless there is any legal कोर्ट में प्रोसीडिंग है। स्टे होगा तो अलग बात है, नहीं होगा तो उसको कानूनात्मक कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।